आज हम थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के विषय में बेसिक जानकारी का नॉलेज करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में अगर आपकी रुचि है तो एस्ट्रोलॉजी को हम बेसिक से कुछ जो इसके बेसिक्स हैं वो सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र है। महर्षि पाराशर, भृगु संहिता, वरद पाराशर, नाड़ी ज्योतिष, लाल किताब, बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स हैं। ज्योतिष रत्नाकर है, लघु पाराशरी है और इनके ऊपर बहुत सारे विद्वानों के भाष्य भी लिखे हुए हैं। इन सब का अध्ययन करने पर हम कुछ हद तक फलित ज्योतिष की ओर जा सकते हैं। साथ ही एक केपी ज्योतिष होती है। कृष्णमूर्ति जी साउथ के बहुत ही विद्वान गणितज्ञ थे। उन्होंने अपनी एक ज्योतिष का अध्ययन करके अपनी एक पद्धति का विकास किया जो कि मूल रूप से नक्षत्र पर आधारित होती है। तो ज्योतिष क्या है ये जानने से पहले ज्योतिष हम किस कंपोनेंट को लेकर ज्योतिष हम करते हैं, सीखते हैं। तो ज्योतिष का जो सबसे पहला सिद्धांत है वो सिद्धांत है आपको ग्रहों, प्लैनेट्स, राशियां, नक्षत्र, इनकी जानकारी होनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि 9 ग्रह होते हैं। इनमें 7 ग्रह होते हैं, मुख्य होते हैं, और 2 ग्रह होते हैं और छाया ग्रह होते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह होते हैं। इसी प्रकार 12 राशियां होती हैं। मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और फिर उसके बाद धनु राशि, मकर, कुंभ और मीन, ऐसे करके 12 राशियां होती हैं। इसी प्रकार से 27 नक्षत्र होते हैं। ये अश्विनी से लेकर रेवती तक के 27 नक्षत्र हैं। ये सब भी हमें टिप्स पे होने चाहिए। अब इसमें अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य और आश्विन, ये 9 ग्रह, 9 नक्षत्र हो गए। 10वां फिर उससे 10 से लेके फिर 18 तक और फिर 19 से लेके 27 तक, ऐसे 3 रो के अंदर इनको अपन कंटिन्यूस में देते हैं। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि एक जो जन्म कुंडली होती है, लग्न चार्ट होते हैं, उसके 12 हाउसेस होते हैं, 12 भाव होते हैं। ये भाव, ये मान लो जैसे आपका मकान है, घर है, उनके जो क्षेत्रफल है फिक्स होता है। अब उस घर में आप भी रहोगे, आपके माँ बाप भी रहेंगे, आपके बच्चे भी रहेंगे, बहू भी रहेगी, आपके मामा, बुआ, नाना, नानी, उन सब का भी आना जाना उस घर से कनेक्शन रहेगा। तो यही 12 हाउस जो कुंडली के 1 से 12 तक होते हैं, ये फिक्स होते हैं हाउस। इन हाउस को बांटा गया है। जैसे अपना एक घर होता है, उस घर में मुख्य कक्ष होता है, वो पिताजी का होता है, दादाजी का होता है
और अपने बेटा बेटियों नाना नानी मेहमान वगैरह सबके लिए होते हैं, उसी प्रकार से भाव संबंधित होते हैं। तो काल पुरुष की कुंडली में जो 12 हाउस होते हैं उनको हम लग्न से लेके 12 हाउस तक हम गिनते हैं। तो लग्न हो गया, ये आपके पूरे मस्तिष्क और शरीर तनु जिसको कहते हैं उसको जो इंगित करता है। दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपका धन, कुटुंब, वाणी, जिह्वा, ये सब इससे जुड़े हुए रहते हैं। और आपका अन्न, जितना भी भोज्य पदार्थ हैं, अनाज हैं, वो सब उससे संबंधित होते हैं। तीसरा भाव जिसको पराक्रम भाव भी कहते हैं, ये अपने छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, इनसे संबंधित रहता है। फोर्थ जो हाउस होता है वो आपका सुकेश होता है, इससे माता का स्वास्थ्य, आपका भूमि, भवन, वाहन, ये सब इससे हम देखते हैं। पांचवा जो भाव होता है उसको हम पुण्य भाव भी कहते हैं, ये पूर्व जन्म से संबंधित होते हैं। साथ ही ये टेक्निकल एजुकेशन, अपने संतति, इनसे संबंधित होता है। 6 हाउस होता है, छठा भाव होता है, ये हमारे रोग, ऋण, कंपटीशन की प्रतियोगिता और न्याय का होता है। 7th हाउस होता है वो साझेदारी, दाम्पत्य जीवन, इससे हम देखते हैं। 8वां भाव अष्टम भाव होता है, इसको आयु भाव भी कहते हैं। ये रिसर्च, अनुसंधान से जुड़ा हुआ होता है, गुप्त विद्याओं से जुड़ा हुआ होता है और रहस्य में जितनी भी चीज़ें हैं, और ये शरीर के छिद्र से भी कनेक्टेड होता है, जैसे मल द्वार, मूत्र मार्ग, ये इनसे आते हैं। इसी प्रकार शरीर को हमने बांट रखा है। अब जो 9th हाउस होता है ये आपका भाग्य होता है, भाग्येश कहते हैं इसे। भाग्य भाव होता है, लंबी समुद्री यात्राएं इससे लेते हैं। आपका ये धर्म त्रिकोण में भी आता है, तो जितने भी धर्म कर्म होते हैं वो इससे हम फलित करते हैं। जो 10th हाउस है, 10वां भाव है, वो आपका, इसमें कर्मेश भी बोलते हैं, कर्म का भाव है, आपके पिता का भाव है। 11th हाउस होते हैं उसको लाभ भाव भी बोलते हैं। जितने भी आपको लाभ होने हैं, जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी विल्स हैं, इच्छाएं हैं, इच्छाओं की पूर्ति का भाव भी आपका 11th हाउस होता है। 12th हाउस ये आपका मोक्ष भाव भी बोलते हैं। शादी, जेल, अस्पताल, विदेश यात्राएं, इनसे जुड़ा हुआ होता है। तो ये आज हमने 12 हाउस, 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र, इनके बारे में मोटे तौर पर हमने जाना है। अगले एपिसोड में, अगले आने वाले वीडियो में हम जानेंगे इनकी डेप्थ में, और ये हमारे शरीर के किस अंगों को रिप्रेजेंट करते हैं। जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है उसमें इस ज्योतिष का बहुत ही प्रभावशाली परिणाम होता है, तो वो आगे देखेंगे। एक ही वीडियो में सब कुछ समेटना संभव नहीं है। अभी तो मैंने आपको एक प्रारंभिक जानकारी दी है जिससे आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी की ओर जगे। ओम नमः शिवाय, ओम पशुपताय नमः, ओम गणेशाय नमः। जय हो।